हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी लेक्चर में। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में मैं आपको क्लास 12 फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बताने वाले हैं। और यदि आप फ्रेंड्स इतना टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में 70 नंबर ला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको महत्वपूर्ण परिभाषाएं और महत्वपूर्ण नियम, यानी कि जो आपका कूलाम का नियम या आपका बायो-सेवर्ट का नियम होता है, किरचॉफ का नियम होता है, जितने भी नियम होते हैं वो आपके इस वीडियो में बताने वाले हैं। उसके बाद देखिए महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न यानी कि थ्योरी जो आपके पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद से महत्वपूर्ण निगमन यानी कि डेरिवेशन, यानी कि आपका देखिए चार्ट जो टॉपिक है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। यदि फ्रेंड्स आप इतना टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम महत्वपूर्ण परिभाषाएं, यानी कि जो आपका महत्वपूर्ण जो आपका परिभाषा होता है, देखिए कौन कौन सा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होता है। तो देखिए जो आपका पहला है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए जो आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स कि एफ अपान में क्यू होता है। क्या होता है? एफ अपान में क्यू होता है। एकांक परीक्षण आवेश को क्या होता है कि अनंत से लाने में, वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो बल आपका कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलाम। यहाँ से आप इसका बीमा भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि जो बल का बीमा होता है ml टी के पावर -2 होता है, और आप यहाँ से Q बराबर क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी होता है। ये देखिए I क्या होता है? धारा का क्या होता है? एम्पियर। और समय क्या होता है? टी। AT हो जाएगा। और जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा ml। अब देखिए टी यहाँ पर क्या है? पावर 1 है। ऊपर जब जाएगा तो कितना हो जाएगा? देखिए टी के पावर -1 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका -2 दिया है तो यहाँ पर -3 हो जाएगा, और ये इनवर्स हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बीमा ml टी के पावर -3 ए इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका दूसरा प्रश्न है ये आपका है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ठीक है। अब देखिए जो आपका तीसरा है रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को हम किससे प्रकट करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है? Q/L होता है। क्या होता है? Q/L होता है। इसका जो मात्रक होता है आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, और यहाँ पे इकाई या कूलाम प्रति मीटर हो जाएगा। अब देखिए जो आपका यहाँ पे जो आपका 4th नंबर है ये आपका है आवेश पृष्ठ घनत्व। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका 5th नंबर है आपका है विद्युत फ्लक्स, यानी कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है इसका आपका परिभाषा पूछता है। अब देखिए जो आपका 6th नंबर है कि विद्युत विभव भी क्या, इसका क्या परिभाषा होता है? विद्युत विभव का परिभाषा। उसके बाद से इलेक्ट्रॉन वोल्ट का परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 8वां नंबर है कि विभव प्रवणता क्या होता है। उसके बाद से धारा घनत्व, इसको हम जे से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद से गतिशीलता का परिभाषा भी पूछ सकता है। उसके बाद से देखिए 11 नंबर है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? रो से। विशिष्ट प्रतिरोध को रो से प्रदर्शित करते हैं। रो बराबर क्या होता है? RA/L होता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका 12 नंबर है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है। उसके बाद से 13 नंबर देख सकते हैं कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद से 14 नंबर है कि चुंबकीय फ्लक्स क्या होते हैं। अब देखिए जो आपका 15 नंबर है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इस पे भी आपका परिभाषा पूछता है। अब चले देखते हैं कि 16 नंबर जो आपका क्वेश्चन है। देखिए फ्रेंड, जो आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि स्वप्रेरण गुणांक, यानी कि आपका स्वप्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण गुणांक का परिभाषा भी पूछता है और मात्रक भी पूछता है। तो इसका मात्रक हेनरी होता है। अब देखिए जो आपका 18 नंबर दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा या वोल्टेज का शिखर मान, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज का शिखर मान का परिभाषा भी पूछता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पर जो आपका 19 नंबर दिया है अनुनादी आवृत्ति। उसके बाद से देखिए यहाँ पर दिया है 20 नंबर विद्युत चुंबकीय तरंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड जो आपका 21 नंबर है कि प्रकाश का परावर्तन, यानी कि प्रकाश का परावर्तन और इसके नियम भी पूछ सकता है। और प्रकाश का जो आपका अपवर्तन होता है इसके भी 2 नियम होते हैं, वो भी आपका पूछ सकता है। उसमें आपका पूछ सकता है दूसरे नियम में स्नेल का नियम आपका अलग से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप दोनों नियम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जो आपका 22 नंबर है कि संयुग्मी फोकस क्या होता है। ठीक है। उसके बाद 23 नंबर देखिए कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, इसका भी परिभाषा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि मैं यहाँ पे बता दिया हूँ प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन एक ही में। ठीक है, इसके भी 2 नियम होते हैं, और प्रकाश का अपवर्तन इसका भी 2 नियम होता है। लेकिन इसमें आपका जो प्रकाश का अपवर्तन होता है इसमें आपका स्नेल का नियम जो होता है इस पे आपका न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, और ये आपके बोर्ड एग्जाम में अलग से भी पूछ सकता है कि स्नेल का नियम क्या होता है। उसके बाद से देखिए जो आपका 25वां जो आपका क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण क्या होता है। उसके बाद 26 नंबर देखिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होते हैं, और 27 नंबर क्वेश्चन है कि लेंस का द्वितीय फोकस क्या होता है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन है कि कोणीय विक्षेपण क्या होते हैं। उसके बाद से 29 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है। और देखिए जो आपका 30वां नंबर क्वेश्चन है कि अल्पतम विचलन कोण क्या होता है। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 31 नंबर जो आपका प्रश्न है कि तरंगाग्र क्या होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तरंगाग्र आपका पूछता है। ठीक है, अब देखिए जो आपका 32 नंबर है कि व्यतिकरण, और यहाँ पे देखिए
आपका पूछता है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर लिखने के लिए, ठीक है। अब देखिए जो आपका 33 नंबर है कि कला संबंध स्रोत क्या होते हैं। उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स जो आपका 34 नंबर प्रश्न है कि विवर्तन क्या होते हैं। और यहाँ पर देखिए 35 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है और देहली आवृत्ति। उसके बाद से 37 नंबर है कार्यफलन और 38 नंबर जो आपका क्वेश्चन है देहली तरंग दैर्घ्य और 39 नंबर प्रश्न है कि समस्थानिक और संभारिक। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको समस्थानिक और संभारिक को बता दिया है, आप मेरे चैनल पर जाकर वहाँ से आप प्ले लिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 41 नंबर है कि सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, यानी कि आपके तीनों टॉपिक मैंने आपको बता दिया है। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स जो अगला टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 42 नंबर प्रश्न है कि नाभिकीय बल क्या होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न है कि परमाणु क्रमांक का आपका परिभाषा पूछता है। जैसे मैं देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे आपका क्या है न्यूक्लियस है, नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन होता है। और मान लीजिए कि यहाँ पे आपका कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 6 होता है, इसका द्रव्यमान संख्या 12 होता है। तो यहाँ पर देखिए जो आपका परमाणु क्रमांक होता है इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं। और जो आपका एटॉमिक वेट होता है इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो ए बराबर आपका होता है फ्रेंड जेड प्लस में एन, यानी कि द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस में न्यूट्रॉनों की संख्या। और हम जानते हैं कि पी बराबर ई बराबर आपका जेड होता है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक जेड होता है। यानी कि जितना प्रोटॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही आपका जो आपका जिसमें आपका यहाँ पर कितना दिया है 6 दिया है। तो यदि हम यहाँ से जेड का मान ज्ञात करेंगे तो ए का मान है यहाँ से, देखिए यदि हम यहाँ से जेड का मान ज्ञात करेंगे तो ए का मान दिया है 12 और बराबर में यहाँ से परमाणु क्रमांक कितना दिया है 6 प्लस में यन, तो यन की वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यही आपका होता है फ्रेंड्स की परमाणु क्रमांक, यानी कि जो आपका जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका 44वां प्रश्न है कि द्रव्यमान क्षति क्या होता है। और यहाँ पर देखिए 45वां प्रश्न है कि बंधन ऊर्जा क्या होता है। उसके बाद से नाभिकीय विखंडन और उसके बाद से बंधन ऊर्जा। और यहाँ पर देखिए 48वां प्रश्न है कि नाभिकीय संलयन। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में फ्रेंड्स सबसे महत्वपूर्ण जो आपका परिभाषा है इनको मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए जो आपके प्रमुख जो नियम होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका पहला जो आपका नियम है ये आपका है कूलाम का नियम। कौन सा नियम, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि दो बिंदु आवेश इसमें होता है Q1 और यहाँ पर मान लीजिए आपका Q2 होता है, इनके बीच की दूरी मान लीजिए कि स्मॉल r है। तो इसमें आपका क्या होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या जो आपका प्रतिकर्षण बल F होता है वो इसके किसका अनुक्रमानुपाती होता है, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। और यहाँ पर देखिए जो आपका बल होता है इनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपका समीकरण नंबर 2 जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जब समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाएंगे तो यहाँ से F अनुक्रमानुपाती क्या हो जाएगा Q1 Q2 और अपान में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। अब देखिए जब हम अनुक्रमानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आएगा, तो यह बराबर में हो जाएगा फ्रेंड्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है इसका जो मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यही आपका क्या होता है कि आपका कूलाम का नियम होता है, यह बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। तो यही आपका होता है फ्रेंड्स कूलाम का नियम, यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 को मिलाते हैं तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर हो जाता है, या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R का स्क्वायर। और हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो आई होप कि जो आपका कूलाम का नियम है ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो आपका दूसरा नियम है कि गॉस की प्रमेय या गॉस का नियम। तो देखिए फ्रेंड जो आपका गॉस का जो प्रमेय होता है फाई ई बराबर क्या होता है कि Q बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। यानी कि देखिए जो आपका गॉस का प्रमेय होता है इस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, यानी कि जो आपका आवेश Q है इस कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो यही आपका होता है फ्रेंड्स जो आपका गॉस का प्रमेय होता है। और इसके लिए फ्रेंड्स जो आपका निगमन होता है ये भी मैंने आपको करा रखा है, यदि आप उसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करके आप देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका अगला जो आपका टॉपिक है ये आपका है फ्रेंड्स ओम का नियम, यानी कि जो आपका देखिए फ्रेंड्स भी अनुक्रमानुपाती क्या होता है आई, अब भी बराबर क्या होता है I × R। तो यहाँ से हम R का मान ज्ञात करते हैं तो क्या होता है भी अपान में I। तो ठीक है, तो ओम का नियम भी आपका बोर्ड एग्जाम में पूछता है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो आपका अगला टॉपिक है फ्रेंड्स कि किरचॉफ का नियम। तो देखिए किरचॉफ का नियम में आपके दो नियम पूछता है, यानी कि प्रथम नियम धारा या संधि का नियम, दूसरा आपका पूछता है
बोल्टता का नियम, ठीक है, या बंद पास का नियम, तो ये भी मैंने आपको करा रखा है। यदि आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक करके देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका 5th नंबर जो आपका है कि एम्पियर का परिपथीय नियम। देखिए फ्रेंड्स, ये आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी इंपॉर्टेंट नियम है उनको मैं बता रहा हूँ, यानी प्रमुख नियम को। तो देखिए आपका अगला टॉपिक है एम्पियर का परिपथीय नियम, और देखिए जो आपका 6th नंबर है कि बायो-सेवर्ट का नियम। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है, बायो-सेवर्ट का नियम, जिसमें आपका क्या होता है फ्रेंड्स, जो आपका डेल्टा बी होता है चुंबकीय क्षेत्र, वो आपका किसी धारा का अनुक्रमानुपाती, और सूक्ष्म लंबाई डेल्टा यल के, और जो आपका थीटा होता है के जाया के अनुक्रमानुपाती, और इनके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ से डेल्टा बी का जो मान आता है म्यू नॉट अपान में क्या आता है 4 पाई इंटू में आई इंटू डेल्टा यल इंटू क्या आता है साइन थीटा, और अपान में क्या आता है आर का स्क्वायर होता है। तो ये आपका होता है बायो-सेवर्ट का नियम, और इसको भी मैंने आपको प्रूव करा रखा है, ठीक है। तो आप इसका भी वीडियो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके देख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका अगला टॉपिक है ये आपका है कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो इसमें आपका प्रथम नियम द्वितीय नियम भी आपको बता रखा है। अब देखिए जो आपका 8वां नंबर टॉपिक है कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके प्रमुख नियम, यानी कि 8 सबसे महत्वपूर्ण जो आपके नियम है इनको मैंने आपको करा रखा है। तो यदि फ्रेंड्स इसका वीडियो आपको देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक करके देख लीजिएगा, ठीक है। अब चले देखते हैं फ्रेंड्स की अगला टॉपिक। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक प्रश्न, यानी जो भी आपके थ्योरेटिकल पार्ट हैं, इसमें देखिए फ्रेंड्स आपका प्रत्यावर्ती धारा जनित्र यानी कि डायनेमो का यहाँ पे देखिए सिद्धांत और कार्यविधि भी पूछता है। और यहाँ पे देखिए जो आपका दूसरा है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और कार्यविधि, ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे आप देखिए तीसरा जो आपका टॉपिक है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। उसके बाद जो आपका 4th नंबर है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। उसके बाद से यहाँ पर आप देख सकते हैं 5th नंबर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल व कमियां। तो ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल किसी न सेट में जरूर पूछा जाता है। यहाँ पर 6th नंबर देख सकते हैं कि बोहर का परमाणु मॉडल। उसके बाद से 7वां आपका है कि पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत के रूप में। उसके बाद से पीएन संधि डायोड पश्च अभिनत, यानी कि दोनों आपके पूछ सकता है। और देखिए जो आपका 9वां है कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी। उसके बाद 10वां है पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे महत्वपूर्ण निगमन, यानी कि जो भी आपके महत्वपूर्ण डेरिवेशन है उनको आप यहाँ से आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए पहला है कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। उसके बाद देखिए आपका एक अक्षीय, उसके बाद दूसरा आपका निरक्षीय स्थिति में पूछता है। उसके बाद देखिए दूसरा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक, यानी कि टाउ का जो व्यंजक आता है फ्रेंड, टाउ बराबर क्या आता है पी साइन थीटा आता है, तो उसके लिए व्यंजक भी पूछता है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका तीसरा है कि अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रेंड जो आपका 4th नंबर है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन, यानी देखिए फ्रेंड जो आपका समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का जो निगमन होता है फ्रेंड्स, ये आपके हर साल किसी न किसी सेट में जरूर पूछा जाता है। उसके बाद से आपका पूछता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होती है किन किन कारकों पर निर्भर करती है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए जो आपका 5th नंबर है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में उनकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध, यानी कि व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है कि P/Q=R/S होता है, ठीक है। तो उसमें आपका जो संबंध होता है उसके लिए आपका डेरिवेशन भी पूछता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो आपका 6th नंबर है कि दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाले बल का व्यंजक। अब चलिए देखते हैं फ्रेंड्स अगला टॉपिक। देखिए फ्रेंड्स, वहाँ पे जो आपका 7वां टॉपिक है कि एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा तथा कलांतर के लिए व्यंजक, यानी कि जो आपका प्रेरकत्व तो जो आपका धारिता और रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध तीनों जो आपके श्रेणीक्रम में जुड़े रहते हैं, उसके लिए आपका देखिए प्रतिबाधा जेड के लिए फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, यानी देखिए फ्रेंड जो आपका एलसीआर परिपथ के लिए प्रतिबाधा जेड का जो फार्मूला होता है रूट के अंदर क्या होता है R² प्लस में XL-XC का वर्ग होता है, तथा कलांतर के लिए का व्यंजक। अब देखिए यहाँ पे जो आपका 8वां है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन के सूत्र का व्यंजक। उसके बाद से जो आपका 9वां है कि पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। अब देखिए जो आपका 10वां जो है आपका सबसे महत्वपूर्ण डेरिवेशन कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र। उसके बाद से यहाँ पे आप 11 नंबर देख सकते हैं कि किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, यानी कि जो आपका देखिए किसी प्रिज्म के लिए उसके अपवर्तनांक का जो व्यंजक होता है n बराबर क्या आता है कि साइन a प्लस में डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2 अपान में साइन a/2 होता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका 12 नंबर है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन और अपवर्तन की व्याख्या, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब यहाँ पे देखिए 13 नंबर,
यंग के द्विस्लिट प्रयोगों की सहायता से एनवी अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय फ्रिंज से दूरी का सूत्र। उसके बाद से देखिए जो आपका 14 नंबर टॉपिक है कि किसी पतली एकल झिरी से होने वाले प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो आपका 15 नंबर टॉपिक है कि डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र की स्थापना। उसके बाद से जो आपका 16 नंबर है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र, ठीक है, जो आपका लाइमन बामर पास्टन जो आपका श्रेणी होता है उसके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को बता दिया है, जो कि आपके 4 मार्च को, ठीक है फ्रेंड, जो कि आपके 4 मार्च का जो आपका फिजिक्स का पेपर है उसके लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका 4 मार्च का जो पेपर है फ्रेंड्स उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो यदि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।